नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अयोध्या में आज एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के भविष्य को लेकर एक व्यापक संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा, भारत को सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले 1000 वर्षों के लिए मजबूत नींव देनी होगी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केवल वर्तमान के बारे में जो सोचते हैं वे आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। यह देश तब भी था जब हम नहीं थे और हमारे बाद भी रहेगा, इसलिए हमें दूरदर्शिता के साथ विकास की राह पर चलना होगा। प्रधानमंत्री ने भगवान राम के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि राम भेद नहीं बल्कि भावना से जोड़ते हैं। उनके लिए भक्ति महत्वपूर्ण है, वंश नहीं। ये शक्ति से अधिक सहयोग को महत्व देते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में समाज के हर वर्ग, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, श्रमिकों और युवाओं को विकास के केंद्र में रखा गया है। साल 2047 तक जब भारत स्वतंत्र के 100 वर्ष पूरे होंगे, देश को विकसित भारत बनने का लक्ष्य दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम के आदर्शों को आत्मसात कर हम एक मजबूत, समृद्ध और दूरदर्शी राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। देते हैं साथियों, हम सब जानते हैं हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। साथियों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने राम से राष्ट्र के संकल्प की चर्चा की थी। मैंने कहा था कि हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत की नींव मजबूत करनी है। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हम एक जीवंत समाज है, हमें दूरदृष्टि के साथ ही काम करना होगा। हमें आने वाले दशकों, आने वाली सदियों को ध्यान में रखना ही होगा। और साथियों, इसके लिए भी हमें प्रभु राम से सीखना होगा। हमें उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। हमें उनके व्यवहार को आत्मसात करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए माटी की आवाज न्यूज के साथ।